दोस्तों, आज मेरे पास एक इन्वर्टर रिपेयर के लिए आया है जो है सोनिक होम यूपीएस है सुकॉम का। अभी इसमें एक भी डिजिटल रीडिंग जो आता है, जैसे इसमें बैटरी का शो करता है, चार्जिंग शो करता है, मेन शो करता है, ये आ नहीं रहा है। अभी इसमें जो पैनल दिया हुआ है इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे अभी ये मेरा बोर्ड है, मैंने ये इसमें करंट आ रहा है। आपको पहले तो करंट चेक करवा देता हूँ। ये क्लाइमीटर मैंने ले लिया है। क्लाइमीटर मैंने वोल्टेज पे डाल के इसमें रीडिंग आ रहा है, 219 वोल्टेज आ रहा है। तो अभी इसमें करंट है। अभी मैं इसमें इन्वर्टर को प्लग लगा देता हूँ। मैंने बैटरी की वायर जोड़ दी है। बैटरी की वायर जोड़ने के बाद भी नहीं आ रहा है। अभी मैं ऑन ऑलरेडी है, ऑन है। अभी इस इन्वर्टर में, इस पैनल में कहीं भी एक भी रीडिंग नहीं शो नहीं कर रहा है। जैसे बैटरी का, चार्जिंग का, मेन का जो सिंबल होता है, एक भी शो नहीं कर रहा है। अभी इसमें हम देखेंगे कि इस इन्वर्टर में हम कैसे शॉर्ट आउट करें कि इसमें क्या डिफेक्ट हो सकता है। अभी मैं इसको खोलता हूँ। मैंने इसके स्क्रू पहले से खोले हुए हैं, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं अंदर। जैसे हमारा इनपुट दिया है, तो इनपुट आ रहा है कि नहीं, पहले तो चेक वही किया जाता है, इनपुट आ रहा है कि नहीं अंदर। अभी इनपुट चेक करने के लिए यहाँ से जो वायर गई है वो हम चेक करेंगे। हाँ, तो देखेंगे आप, तो हमारे क्लाइमीटर में दिखा रहा है कि इसमें वोल्टेज आ रहा है, 223 वोल्टेज यहाँ शो कर रहा है। मतलब हमारा वायर सही है, इधर से आ रहा है, कोई इसमें ये नहीं है। पर हमारा बाहर इसमें 24 वोल्ट शो कर रहा है, फुल करंट शो नहीं कर रहा है। मतलब इसका फ्यूज़ चेक करेंगे हम। पहले तो इसका फ्यूज़ चेक करेंगे, पहले बंद करेंगे, बैटरी के वायर निकाल देंगे और फ्यूज़ खोलेंगे। फ्यूज़ का हमने वैसे नीचे से डायरेक्ट करते थे, वो जल चुका है, हम उसको बाद में चेंज करेंगे। हम इसको डायरेक्ट कर दिए थे। अभी इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। अभी हम जोड़ेंगे, प्लग को लगाएंगे। प्लग को लगाने के बाद हमारा वोल्टेज शो कर रहा है, अभी आउट हो रहा है। अभी आउट हो रहा है, उसके बावजूद भी पैनल में लाइट नहीं आ रही है। अभी पैनल में लाइट नहीं आ रही है, तो आप देख रहे होंगे इस पैनल में बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। अभी इसके लिए हम इसके फ्यूज चेक करेंगे। क्लाइमीटर को हमेशा कंटिन्यूटी पे रखना है। कंटिन्यूटी पे रखने के बाद हम उसका फ्यूज चेक करेंगे। हाँ, तो फ्यूज़ में हमारी दिक्कत है, फ्यूज़ हमारा उड़ा हुआ है। अभी हम वो फ्यूज़ निकाल देते हैं। ये हमारा फ्यूज़ इधर है। ये 40 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। आप देख रहे होंगे ये 40 एम्पियर का फ्यूज़ होता है। ये हमारा ख़राब हो चुका है। अभी हम 40 एम्पियर का दूसरा फ्यूज़ लेंगे, जो कि वहाँ लगा के हम चेक कर सकें। हमने 40 एम्पियर का एक फ्यूज़ लिया है। आप देख रहे होंगे
40 एम्पियर का फ्यूज़ लिया है। यहाँ फ्यूज़ 3 फ्यूज़ है। इधर मैंने एक निकाल दिया है, आपको 2 दिखाई दे रहे होंगे। अभी मैं एक फ्यूज़ लगा देता हूँ। मैंने ये तीनों फ्यूज़ लगा दिया। अभी ये तीनों मतलब 2 ठीक थे हमारे, एक ख़राब था। अभी ये लगा दिया मैंने। अभी हम जोड़ देते हैं वायर को, देखते हैं इस बार करंट आता है या नहीं। हमारा इन्वर्टर में शो होने लगा है, आप देख रहे होंगे इन्वर्टर में हमारा पैनल शो कर रहा है। इधर पैनल में बैटरी शो करने लगी है। अभी बैटरी शो कर रही है, तो हमारा इसमें करंट आ चुका है। इसको हम ऑन कर देते हैं और बैटरी अभी हमारा, इसके बावजूद भी हमारा इन्वर्टर में मेन सप्लाई जा नहीं रहा है। अभी मेन सप्लाई कब जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे इसमें वो यूपीएस का सिंबल आएगा, अभी वो चेक करेंगे हम। उसमें इसका फैन भी नहीं चल रहा है। अभी इसको हम क्लियर कर देते हैं। इसका मतलब हमारा वो फ्यूज़ का कनेक्शन लूज है। अभी हम इसको फ्यूज़ का कनेक्शन हटा देते हैं, बैटरी हटा देते हैं। फ्यूज़ का कनेक्शन खोल के उसमें हम दूसरा फ्यूज़ लगा देंगे ना, तो भी काम अपना हो जाएगा। इस तरीके से हम जोड़ दिया है। फ्यूज़ का कनेक्शन थोड़ा लूज़ था, उसको टाइट कर दिया है। अभी हम जोड़ देते हैं सप्लाई। अभी हमने सप्लाई जोड़ दिया है। अभी आप देखेंगे इधर पूरा पैनल शो होने लगेगा। यहाँ मेन का शो होने लगा है। मेन का शो हो गया है। जैसे हमारी लाइट जाएगी, बैटरी भी शो होने लगा है। मतलब ये इन्वर्टर अभी इसमें घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा लोड पड़ा था, इस लोड की वजह से इधर का दोनों फ्यूज़ उड़ गए थे। दोनों फ्यूज़ उड़ने की वजह से ये इन्वर्टर हमारा डेड हो गया था। और ये हम घर बैठे ही कर सकते हैं। अभी हमारा इन्वर्टर चेक होने का चालू हो गया है। अभी हम उसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ये आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी हम इसके ये अभी हमारा यूपीएस काम कर रहा है, 245 वोल्टेज करंट दे रहा है। मतलब हमारा इन्वर्टर ये रिपेयर हो चुका है। इस तरीके से आप घर बैठे चेक कर सकते हैं फ्यूज़। दोनों फ्यूज़ चेक करने से आपका इसमें इन्वर्टर में लाइट नहीं आती है, तो आप चेक कर सकते हैं कि अपना इन्वर्टर सही है या नहीं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में आपको इन्वर्टर कैसे घर बैठे रिपेयर करना सिखाएंगे। अभी इस इन्वर्टर में यही प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आगे का कोई चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आगे को कोई फॉल्ट होता तो मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।